रीजनिंग से 5 ऐसे सॉन्ग्स है, अगर आप कर सकते हो तो आपको चैलेंज करता हूं, करके दिखा दो। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें से ये खाली है, इसमें से कौन सा है हमें बताना है। तो हम ये देख सकते हैं तीनों सब जगह क्या है, बीसीडी 3 लेटर है, ठीक है। बीसीडी तो यहाँ भी बीसीडी ही आएगा क्योंकि सब जगह सब टर्म बीसीडी ही है, 3 लेटर्स है। अब और क्या है, नंबर्स पे ध्यान देते हैं। 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। 4 5 6 यहाँ सीरियल है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा पक्का। तो 3 आएगा, कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं है। अब इस पे आते हैं, देखो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स जो पोजीशन देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन में आया है, ये क्या है यहाँ पता नहीं, ये थर्ड पोजीशन में, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड ऐसे करके सीरियल बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड मतलब सेकंड पोजीशन में ये 3 जो है ये आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या, ये। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से जो 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट ट्रू है। पहले 2 अगर ट्रू होते हैं तो फिर थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ये ट्रू है फॉल्स है क्या है ये हमें निकालना है। तो इसको करने के लिए पहले ये जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम यहाँ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बोला है तानिया इज ओल्डर देन एरिक, तानिया को टी से लिख लेते हैं, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, ये हमने लिख लिया। सेकंड वाला जो है क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन करें, इसको इधर ले आए, क्लिफ क्या है तानिया से बड़ा है तो तानिया से बड़ा ये लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन करके ये एक ही हम लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, एरिक जो है ओल्डर देन क्लिफ, यहाँ क्या है एरिक ओल्डर देन क्लिफ इस स्टेटमेंट से आ रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें क्लिफ और एरिक के बीच रिलेशन, तो क्लिफ बड़ा दिख रहा है एरिक से, क्लिफ बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है क्लिफ छोटा है इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको ट्रू माने तो ये फॉल्स होगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। कप अगर कॉफी होता है तो बाउल इनमें से क्या है। देखो कप और कॉफी के बीच पहले तो रिलेशन एस्टैब्लिश करो, कप से क्या कॉफी पीते और कॉफी जो है कप के अंदर आता है, तो ऐसे ही रिलेशन इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। बाउल क्या है, बाउल तो हमें पता है, तो बाउल के अंदर कोई सामान आता होगा जिसे हम पीते हैं। तो इनमें से कौन सा है ऐसा, तो इनमें से सूप भी, सूप है। आपको ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फूड भी तो हो सकता है। देखो डिश और स्पून हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खाने पीने वाले सामान है नहीं जो बाउल के अंदर आता है, ये खाने पीने वाले सामान ही नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। ये इन दोनों में से फूड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फूड को जो है, फूड तो हर एक टाइप की खाना जो होता है उसे फूड ही कहते हैं। और फूड जो है बाउल में सिर्फ लेते हैं ऐसा नहीं है, फूड को प्लेट में भी लेते हैं, थाली में भी लेते हैं, है ना। लेकिन सूप जो है, सूप को सिर्फ बाउल में ही लिया जाता है, किसी और चीज में नहीं लिया जाता है। रेयरली अगर मजाक मजाक में थाली वगैरह में ले लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सूप को बाउल में लिया जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ये सूप। ये एक सीरीज सम है जिसमें आपको निकालना है इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रखा है, एक से दूसरा नंबर जो आया है कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हुए दूसरा नंबर हमें मिला है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर ध्यान से देखो, 7 26 63, 7 जो है 8 के आसपास वाला नंबर है, 8 के पास वाला नंबर, ये 26 27 के पास वाला है, 63 जो है 64 के पास वाला है। तो यहाँ जो है ये 8 के पास वाला 8 क्या है 2 क्यूब, 27 क्या है 3 क्यूब, ये क्या है 4 क्यूब, मतलब ऐसे क्यूब वाला कोई एक लॉजिक लग रहा है। तो हम देखते हैं 2 क्यूब -1 करते हैं तो कितना आता है 7 आता है, 2 क्यूब मतलब 8, 8 -1 7। अब उसके बाद 3 क्यूब करते हैं, 3 क्यूब माइनस ये हो गया 27 -1 कितना हो गया 26, ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड वाला जो है 63, ये 4 क्यूब -1 ये आ गया 63। तो हमने ये देखा कि यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ 2 से यहाँ शुरू हुआ है, 2 3, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 6 क्यूब 7 क्यूब ऐसे करके जाएगा और उसमें से -1 होगा, ठीक है। तो नंबर देखने से लग रहा है कि किसी एक नंबर की क्यूब के पास वाला नंबर है, तो तभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए 5 वाला अगर नंबर है उसमें से कितना कम है, हर किसी में देख रहे हम एक एक कम है, तो यही लॉजिक है। अब क्या है 2 3 4 5 क्यूब -1 6 क्यूब -1 7 क्यूब -1 और लास्ट वाला है 8 क्यूब -1। तो हमारा आंसर होगा 8 क्यूब -1, ये 8 क्यूब है 512, 512 -1 हो गया 511, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x वीक्स और x डेज में कितने दिन होते हैं। तो x वीक्स में कितने दिन है वो निकालते हैं। 1 वीक कितने दिन है, 1 वीक कितना है
1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ठीक है 7 डेज। तो x वीक कितना हो गया, x वीक हो गया x into 7, यही है ना कैलकुलेशन, हम ऐसे ही करते हैं, मतलब 7x डेज हो गया, ठीक है। तो x वीक से हमें पता चला, x वीक से ये 7x डेज है, तो और प्लस कितना है x डेज और है, तो 7x के साथ एक और x ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 8x। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना।